हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम प्रॉपर स्टडीज़ करेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने क्या किया था, जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने वर्क एनर्जी पावर ये चैप्टर किया था। तो अब हम इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, बेसिक नॉलेज अबाउट द वर्क डन, कि व्हाट इज़ वर्क डन, व्हाट इज़ इट्स फॉर्मूला, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, ज़ीरो वर्क, राइट। तो हम नेक्स्ट क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि जब फोर्स हमारी कांस्टेंट होती है तो वर्क डन क्या होता है। अब हम क्या कंसीडर करेंगे कि अगर आपकी फोर्स वेरिएबल है, जो कि जनरली होती है ना। प्रैक्टिकली क्या होता है, फोर्सेस कांस्टेंट नहीं होती हैं, वो वेरिएबल होती हैं। तो जब वेरिएबल फोर्स अप्लाई हो रही है तो आपका जो वर्क डन है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, इसमें दो मेथड्स हैं, एक तो है आपका ग्राफिकल मेथड, एक है आपका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। हम दोनों डिस्कस करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड से करेंगे। इसमें क्या है, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। अब देखिए, ये ग्राफ है, इसमें आपने क्या करना है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स ले लेनी है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट आपने एज्यूम करना है। ग्राफिकल मेथड में क्या करेंगे हम, सबसे पहले कि बॉडी हमारी मूव कर रही है कहाँ से कहाँ तक, डिस्प्लेसमेंट इज़ फ्रॉम ए टू बी एंड फोर्स कहाँ पे, अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो सबसे पहले हम इस कंप्लीट को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। वो स्मॉल पार्ट्स कितने होंगे, वेरी स्मॉल मीन्स क्लोज टू ज़ीरो, अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो स्मॉल अमाउंट, अब देखिए इसमें हम एक स्ट्रिप को कंसिडर करते हैं पी क्यू आर एस। ये एक स्मॉल स्ट्रिप हो गई, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है आपकी, पी टू क्यू, फोर्स कितनी है यहाँ पर, पी एस, राइट। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम पी टू क्यू, दिस इज दिस स्मॉल, फ्रॉम मूविंग पी टू क्यू विल बी गिवन बाय डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, राइट। यही फॉर्मूला होता है हमारा वर्क डन का। अच्छा, एफ की प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं ग्राफ के थ्रू, पी एस, और डी एक्स की प्लेस पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, उसकी प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं, पी क्यू, ठीक है। वर्क डन का यही फॉर्मूला होता है। अब देखिए, पी एस इंटू पी क्यू, ये क्या फॉर्म हो रहा है, एक रेक्टेंगल है। हम इसे रेक्टेंगल क्यों कंसीडर कर रहे हैं, आप बोलोगे वैसे तो ये कर्व है, हम इसको रेक्टेंगल क्यों कंसीडर कर रहे हैं, बिकॉज जब आप किसी कर्व को वेरी स्मॉल पार्ट्स में, बहुत स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो तो उसमें वो जो स्लाइड सा कर्व है वो किसके अप्रोच हो जाता है, किसी क्लोज हो जाता है, एक स्ट्रेट लाइन के, जब हम उसको बहुत स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो पी क्यू आर एस को हम एक रेक्टेंगल कंसीडर कर सकते हैं। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। तो दिस विल बी एरिया ऑफ स्ट्रिप पी क्यू आर एस, दिस स्मॉल स्ट्रिप। ये हमने क्या फाइंड किया, अभी तक हमने फाइंड किया वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम पी टू क्यू, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक। वो आपका हो गया एरिया अंडर द स्ट्रिप पी क्यू आर एस। अब हमें क्या फाइंड करना है, कंप्लीट ए टू बी मूव करने के लिए आपको कितना वर्क डन लगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, टोटल वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम डी टू सी और ए टू बी, राइट। तो वर्क डन विल बी समेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना है आपका, एफ डॉट डी एक्स, क्लियर, ओके। आपने ये टर्म कहाँ पे देखी है, W इज इक्वल टू लिमिट डी एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, इंटीग्रेशन याद आया, वहाँ पे क्या होता है, लिमिट अप्रोचेज टू ज़ीरो जब होती है तो हमारा इंटीग्रेशन वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो हम इस कंप्लीट कंसेप्ट को क्या लिख सकते हैं इंटीग्रल फॉर्म में, W मीन्स टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम एक्स ए टू एक्स बी। व्हाट इज एक्स ए एंड एक्स बी हियर, एक्स ए इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए and xb is the displacement of point b। तो xa से xb तक अगर आप इंटीग्रल करेंगे किसको, f डॉट डी एक्स को, तो आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट वर्क डन, ठीक है। अब f डॉट डी एक्स की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व पी क्यू आर एस फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक। इस कंप्लीट को इंटीग्रल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे ऐसे स्मॉल कितनी स्ट्रिप्स है, इनफाइनाइट स्ट्रिप्स हैं। उन कंप्लीट को अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे उसका तो हमें क्या मिलेगा, ये कंप्लीट इसका एरिया मिलेगा। तो हमें फाइनली आंसर क्या मिलेगा, एरिया अंडर द कर्व ए बी सी डी, दिस इज ए बी सी डी,
ठीक है, ये तो हो गया आपका ग्राफिकल मैथड। ग्राफिकल मैथड में आपने क्या देखा अभी तक कि अगर हमें किसी भी फोर्स का, वेरिएबल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे किसके बीच में, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में, और जो भी ग्राफ प्लॉट होता है उस कंप्लीट का अगर आप एरिया फाइंड कर लेते हैं तो वो आपका वर्क डन होता है। ठीक, ये तो ग्राफिकल मैथड हो गया। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में हमने क्या करना है, सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे कि आपकी जो बॉडी है वो अलोंग द एक्शन ऑफ फोर्स मूव कर रही है। ये कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप अपना, ए पॉइंट, दिस इज़ बी पॉइंट। तो ये जो आपकी बॉडी है ये ए टू बी मूव कर रही है, किसके अंडर, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स एफ। एफ क्या है यहाँ पे, एफ इज़ अ वेरिएबल फोर्स। ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्या कहा था आपसे कि लेट अस कंसिडर दैट द फोर्स इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस ओनली, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप क्या कंसिडर करेंगे कि वो किसी भी डायरेक्शन में एक्ट कर सकती है। मीन्स जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं दैट कैन बी अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये हम भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसके लिए हमने सबसे पहले क्या कंसिडर करेंगे कि सबसे पहले अगेन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइंड करेंगे हम। ये एक पॉइंट ले लिया हमने पी ए, ये एक पॉइंट है आपका पी बी। Let us consider that the body is moving from PA to PB। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन DW इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम PA टू PB। वो क्या हो जाएगा, फोर्स F इंटू डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, dx। ठीक है, ये आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हो गया। अब अगर आपको अगेन इसमें क्या करना है, ये वर्क डन कितना होगा, जो dx है आपका, अगर वो अप्रोचेस टू ज़ीरो हो जाए, मीन्स ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये बहुत स्मॉल हो जाए। ठीक है, एक्चुअल वर्क डन कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है, एक्चुअल करना है आपको a टू b। उसमें बीच में हम क्या फाइंड करेंगे, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी थ्रू PA टू PB। ठीक है, उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, dx। अब dx डिस्प्लेसमेंट कितनी है, इट इज़ वेरी स्मॉल, दैट इज अप्रोचेस टू ज़ीरो। ठीक है, तो अगेन आप क्या करोगे, जब टोटल वर्क डन फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम, आपको पता है जब भी अप्रोचेस टू ज़ीरो वाला कंसेप्ट आता है तो वहाँ पे क्या आता है, इंटीग्रेशन आता है, राइट। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, अच्छा, ए पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं एक्स ए, बी पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं एक्स बी। तो दिस विल बी फ्रॉम एक्स ए टू एक्स बी, एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अभी मैंने आपसे एक चीज़ कही, आप बोलोगे कि आपने यहाँ पे dx लिखा है, आप तो कह रहे थे कि किसी की भी अलॉन्ग लिख सकते हो आप, x एक्सिस के, y एक्सिस के, z एक्सिस के, तो हम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो अगर हम इसमें ऐसे करें तो f को आप क्या लिख सकते हो, f ऑफ x i कैप, f ऑफ y j कैप, f ऑफ z k कैप, और dx को आप कैसे लिख सकते हो, अच्छा हमने dx ले लिया, अदरवाइज हम इसका अगर चाहते तो r भी लिख सकते थे इसको। अगर हम r लिख देंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। r पता है आपको, ठीक है, पोजीशन वेक्टर होता है, उसके कंपोनेंट्स किसी के भी अलॉन्ग हो सकते हैं, x एक्सिस के, y एक्सिस के, z एक्सिस के। तो अगर ये r होगा तो इसका एक x कंपोनेंट होगा डिस्प्लेसमेंट का, y कंपोनेंट होगा एंड z कंपोनेंट होगा। ठीक है, और जब आप f डॉट डी आर ये फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आएगा एफ एक्स इंटू एक्स, ठीक है, प्लस एफ वाई इंटू वाई प्लस एफ जेड इंटू जेड। तो अगर आपको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फाइंड करना है तो ऐसे फाइंड कर लीजिए, वाई एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे कर लीजिए, जेड एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे कर लीजिए। अब आप मुझसे ये मत पूछिएगा कि ये कैसे आया, इन दोनों टर्म्स के बाद ये कैसे आया, वो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हम डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट बहुत क्लियरली डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये कैसे आया समझ में आ गया। ठीक है, तो जब भी हमारे पास वेरिएबल फोर्स होगी तो बहुत ईजी है, एक हमारे पास हो गया ग्राफिकल मैथड, एक हमारे पास हो गया मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। अगर आपको ग्राफ गिवन है तो उसका आप कंप्लीट एरिया फाइंड कर लीजिए, आपको वर्क डन पता चल जाएगा। अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गिवन है, चाहे एक्स कंपोनेंट में, वाई कंपोनेंट में या जेड कंपोनेंट में,
तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूँगी कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और प्लीज़ घर पे रहिए और ध्यान से पढ़ाई। एंड प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपको पता है मैं ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, इसलिए प्लीज़ अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो कम से कम मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि आप लोग लाइक कर रहे हैं, तो एटलीस्ट मैं और वीडियोज़ अपलोड करती रहूँगी। राइट? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।